आज मुझे खुशी हो रही है, राजस्थान में 4 मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हो रहा है और युवाओं को रोजगारी देने वाले एक इंस्टीट्यूट का लोकार्पण हो रहा है। इस अवसर पर मैं सम्मानीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं और हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए सभी महानुभावों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद महोदय। अब हम सादर अनुरोध करते हैं माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान से कि वे अपना संबोधन करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राज्यपाल महोदय आदरणीय कल्याण मिश्र जी, माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी, मंत्री स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री मनसुख भाई मांडविया जी, डॉक्टर भारती प्रवीण परमार जी राज्य मंत्री, भगवंत स्खोबा जी राज्य मंत्री रसायन उर्वरक, डॉक्टर रघु शर्मा जी मंत्री चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार, प्रसादी मीणा जी मंत्री उद्योग, श्रीमती वसुंधरा राजे जी पूर्व मुख्यमंत्री, श्री गुलाब चंद कटारिया जी नेता प्रतिपक्ष, स्वास्थ्य राज्य मंत्री सुभाष गर्ग जी और तमाम उपस्थित हमारे केंद्रीय व राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यगण, माननीय सांसदगण, विधायकगण और राजस्थान सरकार और भारत सरकार के तमाम हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण, सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुझे खुशी है कि उन्होंने 4 मेडिकल कॉलेज दौसा, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही के शिलान्यास करने के लिए और इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी का शुभारंभ करने के लिए प्रोग्राम बनाना है का निश्चय किया और आज हमारे बीच में हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मेडिकल के अंदर जो जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर एक माहौल बना है पिछले 10 साल से, उसी का परिणाम है आज हम लोग 4 मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करना संभव हुआ। और मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि राजस्थान वो राज्य बनने जा रहा है जहाँ पर 33 जिले हैं और 30 मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहे हैं। उसमें 15 तो चालू हो गए हैं और 15 2023 तक चालू हो जाएंगे। उसमें से 4 का आप शिलान्यास करने जा रहे हैं। अगर हम इतिहास में जाएं तो 1947 के अंदर खाली पंडित नेहरू के वक्त में खाली एक SMS जयपुर का जो है सवाई मानसिंह अस्पताल, वो मेडिकल कॉलेज खुला था। उसके बाद में लगातार जो ये फैसले हुए हैं, यूपीए गवर्नमेंट हो चाहे एनडीए गवर्नमेंट हो, ये नई सोच पैदा हुई कि हमें मेडिकल कॉलेज हर जिले में बनाना चाहिए और उसमें हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे खुशी है कि जिस गति से ये मेडिकल कॉलेज पूरे देश के अंदर, अभी आपके मनसुख भाई बता रहे थे, वो बातें मैं आपको रिपीट नहीं करना चाहूँगा। और अब जो पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर भी सीटें बढ़ाई गई है, MBBS की सीटें बढ़ाई जा रही है, मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर हमारे देश के अंदर भी मेडिकल सुविधाओं का जो विस्तार, जिसकी सोच आप हम सब की हैं, उसमें हम लोग कामयाब हो पाएंगे। एक इस मौके पर मैं निवेदन करना चाहूँगा कि 33 में 30 जिले में खुले मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, पर हमारे यहाँ 3 जिले बहुत बैकवर्ड है, जालोर, प्रतापगढ़, राजसमंद। अगर आप इस मुबारक मौके पर अगर आप सोच सके तो मैं चाहूँगा कि 3 मेडिकल कॉलेज के बारे में आप निर्णय करा सकें जो बच गए हैं, तो राजस्थान में हर जिले में
एक मेडिकल कॉलेज खुल पाएगा और एक इतिहास बन जाएगा। इतिहास बनाने में आपकी आज की मुबारक मौके पर मैं समझता हूँ कि जो भूमिका है उसमें एक प्रकार से हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। हमारे यहाँ जैसा अभी मंत्री भाई बता रहे थे कि मेडिकल में हम लोगों ने काफ़ी ध्यान दिया। शायद आपकी जानकारी में होगा कि हम लोगों ने पिछली बार सरकार हमारी थी तब हमने फ्री मेडिसिन, फ्री टेस्ट प्रारंभ किए थे और अब हमने कैंसर, किडनी व हृदय रोग के बारे में भी हमने दवाओं का निःशुल्क व्यवस्था करी है। MRI, CT स्कैन भी हमारे यहाँ सीनियर सिटीजन के लिए फ्री व्यवस्था कर रखी है। आयुष्मान भारत योजना जो अपनी मेडिकल की है उसको हमने प्रयास किया है कि इसका थोड़ा विस्तार राजस्थान में किया गया। अब राजस्थान पूरे प्रदेशवासियों को हम लोगों ने जिस प्रकार से पहले SECC और NFSA का आपने अभी भी निर्णय किया है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को भी शामिल कर दिया आपने, उसके लिए तो आपका धन्यवाद। और राजस्थान में एक नया प्रयोग हमने किया है कि हमने इसका और विस्तार कर दिया पूरे प्रदेशवासियों के लिए। ये 5 लाख की योजना लागू हो गई राजस्थान के अंदर, चिरंजीव के नाम से भी है और इसका बहुत बड़ा असर है क्योंकि सोशल सिक्योरिटी एक प्रकार से टाइम आ गया, हमें उसको और ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहिए क्योंकि हर व्यक्ति जो है, शिक्षा व मेडिकल 2 सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पर हर व्यक्ति को अधिक से अधिक सोशल सिक्योरिटी के माध्यम से सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि उस दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं और मैं समझता हूँ इस दिशा में और जितना संभव होगा वो हम लोग कर पाएंगे। कोरोना के अंदर भी आपको शायद इस बार का एहसास भी है कि राजस्थान ने कोई कमी नहीं रखी थी। जो निर्देश केंद्र सरकार ने दिए थे हमें, उनको हमने पूरा फॉलो किया। उसी कारण से हम लोग चाहे मृत्यु दर हो वो बहुत कम रही और रिकवरी रेट भी बहुत अच्छी रही थी। ऑक्सीजन की जो प्रॉब्लम आई थी वो भी हम लोगों ने अब जो है, अगर थर्ड वेव की संभावना जो व्यक्त की जा रही है एक्सपर्ट द्वारा, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम लोगों ने अच्छी व्यवस्था कर रखी है। करीब 120 प्लांट हमने लगाए हैं ऑक्सीजन प्लांट और 250 मेट्रिक टन जो पहले व्यवस्था थी अब 1000 मेट्रिक टन की व्यवस्था हमने कर रखी है। इस प्रकार से हमने पैकेज भी अच्छा दिया है। तो मेरा निवेदन रहेगा कि इस मेडिकल सेक्टर में जो भारत सरकार की सोच है उसको हम लोग किस प्रकार से आगे बढ़ाएं जिससे कि और अधिक गति के साथ में हम लोग कैसा ही स्थिति बने देश के अंदर, क्योंकि दुनिया के मुल्कों में जो विकसित राष्ट्र है, अमेरिका हो या इंग्लैंड हो, वहाँ के हालात भी आप जानते हैं किस प्रकार से है। उनको देखते हुए हम लोग कैसे हम अपनी व्यवस्था करें जिससे कि थर्ड वेव की संभावना समाप्त हो जाए। और इस दिशा में हम लोग सब जागरूक भी हैं और पब्लिक को भी बराबर आगाह करते जाते हैं। ये सीपेट जो जिसका आज आपने उद्घाटन किया है उसके लिए भी मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपको धन्यवाद दूंगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है जिसका शिलान्यास तो बहुत पहले ही हो गया था और मुझे बताया गया कि ये सीपेट जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग के नाम से, ये जब इंदिरा गांधी जी थे प्राइम मिनिस्टर, उस जमाने में UNDP के साथ में मिलकर के 68 के अंदर इसकी पहली स्थापना चेन्नई में हुई थी और उसके बाद में अलग अलग सेंटर बनाए गए। करीब 43 सेंटर देश भर में काम कर रहे हैं और मुझे खुशी है कि जयपुर में सीपेट सेंटर के माध्यम से जो प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम आज प्रारंभ हुआ है, इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी का उद्घाटन हुआ है, उसका भी जैसे अभी मंत्री जी बता रहे थे, आने वाले वक्त में हमें इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस मौके पर ये भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आपको शायद याद होगा कि आप ही ने राजस्थान में रिफाइनरी का शुभारंभ किया था 55 के अंदर। आप खुद पधारे थे जब पिछली बार आपके NDA फर्स्ट के अंदर, और वो काम आगे बढ़ रहा है। हालांकि कुछ डिले हो गया, उसके कारण से मैंने सुना है कि जो कॉस्ट बहुत बढ़ चुकी है उसकी भी, और उसका जो टाइम सेक्टर है वो भी शायद बढ़ रहा है। पर आज के हिसाब के उद्घाटन में जो बच्चे तैयार होंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि उसका लाभ हमारे आने वाले वक्त में उस सेक्टर को मिलेगा जो
पेट्रोकेमिकल का सेक्टर बन रहा है वहाँ साथ के अंदर, क्योंकि शायद आपको जानकारी है कि रिफाइनरी के साथ में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी साथ में है, और उसके लिए भी हम लोगों ने तैयारी पूरी कर रखी है। मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी ही आपके सानिध्य में मैं बात करना चाहूँगा अभी जो यहाँ अधिकारी बैठे हुए उनसे भी, कि पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन जो बनेगा वहाँ पर, उसके लिए हमने अप्लाई कर रखा है, उसकी जल्दी स्वीकृति मिले, जिससे कि रिफाइनरी बनने के साथ साथ में लोग रोजगार मिल सके, इंडस्ट्री आ सके वहाँ पर प्लास्टिक आधारित, और एरिया का डेवलपमेंट हो सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि उस पर भी आप हमें पूरा सहयोग देंगे। जैसा आप जानते हैं कि वैसे तो राजस्थान के अंदर भी अब पहले वाली बात नहीं रही। आज आपने एक नया इंस्टीट्यूट का जो उद्घाटन किया है, ये बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है, और यहाँ पर IIT, MNIT, IIM, एम्स, SMS, NLU, निफ्ट अच्छी संस्थान हमारे यहाँ आई है, और मुझे उम्मीद है कि आपके सहयोग से हमें आने वाले वक्त के अंदर भी राजस्थान में जो समस्याएं हमारे समय समय में आती रहती है, ये हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं उस पर आप विशेष ध्यान देंगे। राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए भी आज राजस्थान देश के अंदर सबसे बड़ा राज्य बन गया है, जबकि छत्तीसगढ़ बना है, पर पानी हमारे यहाँ मुश्किल से 1% है, आबादी 10% है, दूरियां बहुत दूर दूर है। कुछ तो आपका खुद का अनुभव भी है गुजरात को लेके भी, तो हमारे यहाँ कई तरह के इलाके ऐसे रेगिस्तानी हैं, और जो सर्विस डिलीवरी है एक जिले से दूसरे जिले में और एक गांव से दूसरे गांव में, उसमें हमें पानी हो, चाहे बिजली हो, सड़क हो या शिक्षा व्यवस्था हो, वो पहुंचाने में ज़्यादा पैसा खर्च होता है बल्कि अन्य राज्यों के मुकाबले के अंदर। तो मैं निवेदन करूंगा कि 2-3 मेरी छोटी सी सुझाव थे जो मांगे थी, हो सकता है आप उस पर ध्यान देंगे तो मैं समझता हूँ कि राजस्थान के अंदर विकास के अंदर एक और हमें लाभ मिलेगा। जोधपुर में एक तो मेडिकल डिवाइस पार्क की हमने मांग कर रखी है डिपार्टमेंट से, बोरनाडा के अंदर। एक कोटा में बल्क फार्मा एंड ड्रग पार्क के लिए जो आपकी स्कीम आपने शायद तय किया है भारत सरकार में, उसमें हम चाहेंगे कि राजस्थान को ये 2 इंस्टीट्यूट मिल जाए तो उसका हमें लाभ मिलेगा। और अंत में मैं कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ RDPL एक कंपनी थी पहले, भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट की जॉइंट वेंचर में दवाएं बनाने की, वो कंपनी बंद पड़ी है कई सालों से। तो हमने मंत्री जी से भी रिक्वेस्ट की है कि भारत सरकार की कोई देनदारी उसके ऊपर होगी। अभी कोरोना के बाद में जो हालात बने हैं उसमें मैं चाहूँगा कि अगर ये उसमें कुछ सहयोग मिल जाए भारत सरकार का, जो उनकी देनदारी है वो समाप्त हो जाए और ये कंपनी रिवाइव हो जाए राजस्थान के अंदर, तो आने वाले वक्त में कैसी भी स्थिति बने, क्योंकि कोरोना में हमने महसूस किया कि किस प्रकार से दवाइयों की आवश्यकता भी होती है, उसमें हमें लाभ मिल सकता है। ये मैं आपसे मांग करना चाहूँगा। और पुनः मैं अपनी ओर से राजस्थान प्रदेश जनता की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ कि आपने मेडिकल कॉलेजेस 4 जिसका शिलान्यास करना आपने तय किया, और एक और इंस्टीट्यूट जो अपनी प्रतिष्ठा बनाए हुए हैं इसको भी आपने चिपेट के इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी का शुभारंभ करने का आपने निर्णय किया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। अब माननीय स्पीकर महोदय लोकसभा से सादर अनुरोध है कि वे अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी, केंद्र सरकार के माननीय स्वास्थ्य एवं रसायन उप मंत्री मनसुख मांडविया जी, केंद्र सरकार के सभी मंत्रीगण, राज्य सरकार के सभी मंत्रीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, विशिष्ट अतिथिगण, राजस्थान के सभी नागरिक बंधुओं, भाइयों और बहनों, इस अवसर पर मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने राजस्थान में 4 नए मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास तथा जयपुर में
सीपेट पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के लोकार्पण समारोह में समय निकालकर राजस्थान की जनता को ये महत्वपूर्ण तोहफा दिया, उसके लिए मैं उनको राजस्थान की जनता की ओर से धन्यवाद देता हूं। सिरोही, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा और दौसा में नए मेडिकल कॉलेज का आज शिलान्यास हो रहा है। ये वो इलाके हैं जो आदिवासी इलाके हैं, अविकसित इलाके हैं। उन इलाकों के अंदर चिकित्सा सेवा का लाभ मिलने से यहाँ की जनता को बहुत सहायता मिलेगी। इसी के साथ ही मेडिकल क्षेत्र में इच्छुक विद्यार्थियों को अफोर्डेबल शिक्षा का सपना भी पूरा हो सकेगा। वहीं दूसरी ओर जयपुर में सीपेट के नए पेट्रोकेमिकल टेक्निकल इंस्टीट्यूट के उद्घाटन में पेट्रोकेमिकल सेक्टर के कौशल विकास के नए रास्ते खुलेंगे, नए विद्यार्थियों को तकनीकी ज्ञान मिलेगा और राजस्थान में पेट्रोलिंग और प्लास्टिक के क्षेत्र में एक नया कार्य मिलेगा। मेरा मानना है कि यह कदम निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा। मैं विश्वास व्यक्त करता हूं कि प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत के निर्माण का जो सपना है वो पूरा होगा और भारत विकास और प्रगति के मार्ग पर इसी ओर चलेगा। मैं इस मौके पर सभी लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि आज राजस्थान के अंदर और देश के अंदर चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एक मजबूत कदम बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकार मिलकर कोरोना के बाद हमने चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बढ़ाया है और आज देश चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत हुआ है, सशक्त हुआ है। आने वाले समय में इन चारों मेडिकल कॉलेज का लाभ भी राजस्थान के दूर दराज जनता को मिलेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को आज के कार्यक्रम में पधारने के लिए राजस्थान की जनता की ओर से बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद महोदय। अब परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से करबद्ध अनुरोध है कि वे रिमोट बटन दबाकर सिरोही, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा और दौसा के चिकित्सा महाविद्यालयों का एक फिल्म के माध्यम से शिलान्यास करने की कृपा करें। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। यदि किसी व्यक्ति ने इस अवधारणा को सार्वजनिक जीवन में लोक कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ अपनाया है तो वो हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। उनके मुख्यमंत्रित्व काल तथा बीते 7 साल में स्वास्थ्य सेवा के विस्तार तथा सुधार के लिए जितना काम हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत ने गरीब के जीवन की सबसे बड़ी चिंता दूर की है। इसी प्रकार रोगों की रोकथाम के लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर देश भर में उभर रहे हैं, जिसके माध्यम से रोगों की रोकथाम पर जोर दिया जा रहा है। मेडिकल एजुकेशन क्षेत्र में रिफॉर्म से चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता में व्यापक सुधार हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री की कटिबद्धता से देश ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अभूतपूर्व आयाम स्थापित किए हैं। किसी भी देश में स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए एक बहुत बुनियादी जरूरत है चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता की। एक तरफ देश में मेडिकल एजुकेशन में सीटों की संख्या बढ़ाई जा रही है, वहीं इनमें एडमिशन से लेकर रेगुलेशन तक एक सीमलेस और ट्रांसपेरेंट व्यवस्था बनाई जा रही है।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ओजस्वी और दूरदर्शी नेतृत्व में भारत में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में संस्थागत बदलावों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को दूर दराज क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए कार्य किया जा रहा है। नेशनल मेडिकल कमीशन से देश में मेडिकल शिक्षा के विस्तार को गति मिलेगी, उसकी क्वालिटी में सुधार आएगा और करप्शन की शिकायतें दूर होंगी। 2013-14 से पहले देश में कुछ मेडिकल कॉलेज थे और उनकी पहुंच में क्षेत्रीय असंतुलन था। इस असंतुलन को दूर करने के लिए जिला चिकित्सालयों को मेडिकल कॉलेज में बदलने का फैसला हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया। स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वालों की उपलब्धता को बढ़ाने, मेडिकल शिक्षा देने के लिए मेडिकल कॉलेज के निर्माण में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने, जिला अस्पतालों में उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग कराने, स्पेशलिस्ट और टर्शरी देखभाल की सुविधा सरकारी मेडिकल महाविद्यालयों और अस्पतालों के माध्यम से उपलब्ध कराने की आवश्यकता थी। इस उद्देश्य को लेकर जो योजना बनाई गई, उसके तहत कुल 157 मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुए, जिनमें से 47 शुरू हो चुके हैं। इस योजना के बेहतरीन परिणाम देखने को मिल रहे हैं। आज हमारे देश में 854 की जनसंख्या पर एक डॉक्टर उपलब्ध है। पिछले 7 सालों में मेडिकल कॉलेज की संख्या 1.5 गुना तक बढ़कर 558 हो गई है। वहीं अंडर ग्रेजुएट की सीटों में पिछले 7 साल में 62% और पोस्ट ग्रेजुएट की सीटों में 78% की वृद्धि हुई है। बदलाव की इस लहर का एक बड़ा उदाहरण राजस्थान है। भारत सरकार ने राजस्थान के लिए 23 मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए, जिनमें से 7 मेडिकल कॉलेज बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, चुरू, डूंगरपुर, पाली और सीकर में शुरू हो चुके हैं। धौलपुर में स्थित मेडिकल कॉलेज में ओपीडी का शिलान्यास हुआ है और मेडिकल कॉलेज शुरू होने की प्रक्रिया में है। शेष 15 मेडिकल कॉलेज अलवर, बारां, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, दौसा, जैसलमेर, करौली, नागौर, श्री गंगानगर, सिरोही, बूंदी, सवाई माधोपुर, टोंक, हनुमानगढ़ और झुंझुनू में स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से बांसवाड़ा, दौसा, सिरोही और हनुमानगढ़ में स्थित 4 मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा आज हो रहा है। जल्द ही देश के हर प्रदेश, हर प्रांत और हर हिस्से को मिलेंगे नए मेडिकल कॉलेज, जो तैयार करेंगे कुशल डॉक्टरों की ऐसी एक बड़ी फौज, जो देश के हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूती प्रदान करके नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से पुनः सादर अनुरोध है कि वे सीपेट इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी जयपुर का उद्घाटन रिमोट बटन दबाकर एक फिल्म के माध्यम से करने की कृपा करें। वर्ष यानी 2 दशक। वैसे तो यह अवधि अधिक नहीं, जब करना हो भारत जैसे राष्ट्र का नवनिर्माण और बनाना हो भव्य भारत। और कहते हैं ना, जब इरादे हो अटल और विश्वास हो अडिग, तो क्या नामुमकिन है। जी हां, इसी नामुमकिन को मुमकिन करने का दूसरा नाम है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में गत 20 वर्षों से पहले गुजरात और फिर संपूर्ण भारत में अभूतपूर्व गति से और अभूतपूर्व स्तर पर हो रहा है सर्वस्पर्शी विकास। नरेंद्र मोदी जी के विजन के साथ इस विकास यात्रा में हर सेक्टर दे रहा है योगदान। इसमें पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स, पॉलीमर जैसे क्षेत्र की भी है अहम भूमिका। गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पर पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी की पहल से लेकर घाटे में दबी सीपेट संस्था को
इंडस्ट्री कनेक्ट के विचार के साथ रेवेन्यू जनरेटर बनाने तक, ऐसे सभी कदम माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी प्रयासों का है नतीजा। गत 7 सालों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, टैक्स और लेबर रिफॉर्म, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, एथेनॉल ब्लेंडिंग जैसे कई कदमों से पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल सेक्टर लगातार हुआ है मजबूत। ऐसे ही प्रयासों का परिणाम है कि आज आत्मनिर्भर भारत की मिसाल बनकर उभरा है सीपेट। इंडस्ट्री के स्किल वर्कर की जरूरतें और रोजगार का माध्यम बना सीपेट आज 1850 करोड़ रुपए का दे रहा है राजस्व। गत 6 वर्षों में 12 नए सीपेट केंद्र देश को मिले हैं, जो पॉलीमर फॉर पीपल के संकल्प के साथ लोगों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने में दे रहे हैं योगदान। कोरोना महामारी के समय पीपीई किट, मास्क आदि की आपूर्ति सुनिश्चित कर सीपेट ने आयात निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने में की है मदद। एक नए आत्मविश्वास से भरे सीपेट ने 2024 तक पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज को 5 लाख स्किल मैन पावर देने का रखा है लक्ष्य। आज जयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स टेक्नोलॉजी यानी आईपीटी जयपुर के रूप में सीपेट का एक नया केंद्र राष्ट्र को मिल रहा है। आईपीटी जयपुर पॉलीमर साइंस, इंजीनियरिंग और पेट्रोकेमिकल्स के क्षेत्र में नवाचार को करेगा प्रेरित। हर साल 1000 से अधिक विद्यार्थी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एवं पीएचडी जैसे प्रोग्राम से यहां करेंगे अपने सपने साकार। इसका विशेष लाभ मिलेगा राजस्थान के युवा और साथ ही औद्योगिक इकाइयों को। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे ले जाने के लिए इस केंद्र में रिसर्च को दिया जाएगा बढ़ावा। स्टार्टअप, स्किल इंडिया एवं मेक इन इंडिया जैसे अभियानों को अप्लाइड रिसर्च द्वारा आईपीटी जयपुर देगा नई मजबूती। राजस्थान और सीपेट के लिए आज का दिन है ऐतिहासिक, जब आईपीटी जयपुर को प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं देश को समर्पित।